वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ हिंदी की और टॉपिक हमारा चल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो लास्ट क्लास में हमने जो है कारागारिक तक पढ़ लिया था, अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, कार्य करने वाला व्यक्ति होता है कार्यकर्ता। अगला, किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति होती है कार्य समिति। अगर किसी का लेख बहुत ही अच्छा है उसे हम कहते हैं कलम तोड़ना। लेख से मतलब राइटिंग नहीं, लेख से मतलब लेखन, जो वो लिखता है वो। कठिनाई से होने वाले को कहा जाता है कष्ट साध्य। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची कहलाती है काली सूची, ब्लैक लिस्ट जिन्हें कहते हैं। वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे कहते हैं किंवदंती। जो भवन या घर गिर गया हो उसे कहते हैं खंडहर। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला कहलाता है खग। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण या खग्रास। जो खाया जा सके उसे कहते हैं खाद्य। किसी के घर होने वाली तलाशी खाना तलाशी। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे कहते हैं खोखला। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे कहते हैं खंडित। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे कहते हैं खड्ग हस्त। जो आकाश में चलता है उसे कहते हैं खेचर या फिर नभचर। जो बात छिपाई है उसे कहते हैं गोपनीय। गांव से संबंधित होता है ग्रामीण। जो बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बदल ले उसे कहते हैं गतिशील या गत्यात्मक। बहुत अधिक गप हाँकने वाला गपोड़िया कहलाता है। जो कठिनता से और देर से बचे उसे कहते हैं गरिष्ठ। जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो वो होती है गर्भवती या गर्भिणी। गायों को पालने अथवा रखने का स्थान गौशाला। आकाश चूमने वाला गगनचुंबी गगन स्पर्श। संध्या काल का समय जब गाय चरकर लौटती हैं उसे कहते हैं गोधूली। प्राचीन आदर्शों के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिक। हाथी का बच्चा कहलाता है कलब या फिर गज शावक। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे कहते हैं गंजा या फिर इसके लिए एक शब्द और होता है खटवाल। ध्यान रखना, खटवाल, ठीक है, जिसके सर पर एक भी बाल नहीं होता। गंगा और यमुना के मेल की भांति दो रंगों की तरह इसे कहते हैं गंगा जमुनी। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ। जो किसी गद्दी पर बैठा हो गद्दी नशीन। जो कुछ भी बोल ना सके गूंगा। नए घर में पहले पहले होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके गोतीत। जो पहाड़ को धारण करता है गिरधारी, भगवान कृष्ण के लिए है ये। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। घर या देश के अंदर लोगों की आपसी लड़ाई गृह युद्ध कहलाती है। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे कहते हैं गाभिन, ध्यान रखना। घूस लेने वाला कहलाता है घूसखोर। घास छीलने वाला घसियारा। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो घृणित। घृणा किए जाने योग्य होता है घृण्य या घृणित या घृणास्पद, ठीक है। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला घुन्ना। घाट पर बैठकर स्नान करने वाले लोगों का दाल लेने वाला ब्राह्मण घाटिया। किसी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव घिचपिच। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। जो व्यक्ति दूसरों के घर में फूट डालता हो घर फोड़ा। चैतन्य स्वरूप की माया चिदलास।
रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय। चूहों को फंसाने का पिंजरा चूहेदानी। करुण स्वर में चिल्लाना चीत्कार। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया। चारों ओर की सीमा चौहद्दी। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं चौराहा। बरसात के 4 महीने चौमासा या चतुर्मास। जिसकी चिकित्सा की जा सके चिकित्स्य। जो वस्तु एक ही स्थान पर ना रहे चल। जो जीव चलने वाले हों चर। सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। जिसके हाथ में चक्र हो उसे बोलते चक्रपाणी या चक्रधारी। जिसकी चिंता करना उचित हो चिंतनीय। आँखों को भाने वाला चक्षुष्य। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक। चित्त को चुराने वाला चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी। जो सदा से चला आ रहा हो उसे कहते हैं चिरंतन या शाश्वत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी। चंद्रमा की वह स्थिति जब चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका भाग दिखाई नहीं देता, इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। और अंतिम जिसके चूड़ा में चंद्रमा है उसे कहते हैं चंद्रचूड़, और ये पर्यायवाची है भगवान शिव का। ठीक है, चलिए ये वो आज का हमारा वीडियो साथियों। अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस शानदार PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से छोटी छोटी वीडियोस बना करके ये पूरा टॉपिक हम जल्दी ही कवर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।